हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न लेटेस्ट। आज हम बात करेंगे पाइथन में इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इसमें डिफाइन किया है, व्हेन वी क्रिएट ए क्लास दैट इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास इज कॉल्ड अ इनहेरिटेंस। उसमें क्या बताया कि जब हम कोई क्लास ऐसी क्लास क्रिएट करते हैं जो दूसरे क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है, तो वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखिए। पहले जैसे मैंने इसमें बनाया क्लास ए बनाई, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर दूसरा मैंने क्लास बी बनाया और इसमें क्लास ए को इनहेरिट किया, ठीक है, और क्लास बी की खुद की भी कोई प्रॉपर्टीज़ है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। और इसमें क्या है, इन द अबव सिंटैक्स, इसमें मैंने ये चीज़ डिफाइन की है कि ए इज़ अ पेरेंट क्लास नेम या फिर बेस क्लास। इसको यानी ए हमारा पेरेंट क्लास होता है या फिर बेस क्लास कह सकते हैं, या फिर आप इसको मेन क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पेरेंट क्लास कहलाता है, ठीक। और हमारा इस पे जो बी है, बी हमारा चाइल्ड क्लास होगा या फिर डिराइव्ड क्लास होगा, या फिर आप। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पाइथन में कितने होते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है पाइथन में। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड है मल्टीपल इनहेरिटेंस, फोर्थ है हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। एग्जाम्पल में हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास ए बनाई और एक क्लास बी बनाई। तो क्लास ए हमारी पेरेंट क्लास है, क्लास बी हमारी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। क्लास बी क्या करता है, सारी प्रॉपर्टी ए की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट करता है, ठीक है। तो तो हमारा पेरेंट क्लास में क्या है, क्लास ए में हमने ये फंक्शन डिफाइन किया जिसमें प्रिंट हेलो किया, ठीक है। एक फन नाम का फंक्शन बनाया और इसमें प्रिंट करवाया हेलो। फिर क्लास बी में हमने क्या बनाया, डेमो नाम का एक फंक्शन बनाया और इसमें प्रिंट कराया वर्ड को, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसने इनहेरिट की है, क्लास बी ने, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी हेलो, ये भी आपका इसमें इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके फंक्शंस को हम बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लेते हैं। तो obj.fun फन फंक्शन हमारा जो हमारा क्लास ए में है, और डेमो जो हमारा क्लास बी में है। ऐसे इसको जब हम कॉल करेंगे फंक्शंस को तो ये हमारा आउटपुट आएगा। यानी फन फंक्शन में हमारा हेलो डिफाइन है और डेमो फंक्शन में हमारा वर्ड डिफाइन है। तो ये हमारा हेलो वर्ड आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो ये होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड मैंने आपको बताया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, इस इन दिस इनहेरिटेंस कंटेन वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। इसमें हमारा एक पेरेंट क्लास होता है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, एक पेरेंट क्लास है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक। अब इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। पहले एक बेस क्लास होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर दूसरी क्लास एक बनाते हैं चाइल्ड वन नाम से। तो ये क्लास एक को इनहेरिट करता है इसमें, ठीक है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाती हैं। तो क्लास चाइल्ड वन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, होल्ड करता है, प्लस क्लास ए की जो भी बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनहेरिट करता है। अब दूसरा चाइल्ड टू बनाया, तो ये क्या करेगा, चाइल्ड वन की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। तो ये होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक। अब हमारी ए क्लास में एक वेरिएबल नेम है, ये इनहेरिट होके क्लास बी में आएगा। यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करके इन हमने यहाँ पे एक्सेस किया है। ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये क्लास ए में है और क्लास बी में है, ठीक है। क्लास बी में हमें इसको इनहेरिट करना है। तो ये करने के लिए मैं सेल्फ के साथ इसको एक्सेस करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट नेम, ठीक। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फन नाम का और इसमें प्रिंट कराया हेलो और सेल्फ डॉट नेम। ये हमने एक्सेस किया क्लास बी में। अब क्लास सी जो हमारी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड टू, वो हमारा सी है। इसमें क्या करेगा, ये बी को इनहेरिट करेगा, बी की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा सी में, ठीक है। फिर डेमो नाम का एक फंक्शन बनाया और फिर हमने सेल्फ के थ्रू नेम को एक्सेस किया, ठीक है, जो हमारी क्लास ए में है। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास बी का। जब हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके फंक्शन को भी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसके थ्रू कॉल करेंगे तो obj.fun
और क्लास सी का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे obj1 इक्वल टू सी, obj1 डॉट डेमो, क्योंकि हमारा क्लास सी का ऑब्जेक्ट obj1 है इसलिए इसके थ्रू हम एक्सेस इसको कॉलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, हेलो नेहा। ये हेलो नेहा किस में आया, हमारा फंक्शन की कॉलिंग, जब हमने यहाँ पे फन नाम के फंक्शन को कॉल किया तो ये हेलो के साथ नेम, सेल्फ नेम में नेम में क्या आ जाएगा, नेहा, तो ये नेहा आ जाएगा आउटपुट यहाँ पे। और डेमो में क्या है, हाई और सेल्फ डॉट नेम है। ठीक है, तो डेमो फंक्शन के अंदर सेल्फ डॉट नेम है, तो इसमें नेम हमारा एक्सेस होके जब आएगा तो हाय नेहा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आउटपुट आएगा। तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। इट कंटेन मेनी पेरेंट क्लासेस एंड ओनली वन चाइल्ड क्लास। तो जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, पेरेंट n है, उसकी सिर्फ एक चाइल्ड है। ठीक है, ये हमारा इसका कुछ स्ट्रक्चर है। इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। पहले क्लास बनाएंगे, एक पेरेंट 1 होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर क्लास बना, दूसरी बनाई पेरेंट 2 नाम से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फिर क्लास बनाई पेरेंट 3 नाम से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। और ये मेरी पेरेंट्स मतलब कई सारे पेरेंट्स हैं और वन चाइल्ड, एक चाइल्ड क्लास बनाई क्लास चाइल्ड नाम से, और इन सबको यहाँ पे इनहेरिट किया। ठीक है, तो पेरेंट 1, पेरेंट 2, पेरेंट 3 को कॉमा सेपरेटेड करके हमने यहाँ पे इसको एक्सेस किया। ठीक है, इनहेरिट किया, और इसकी भी चाइल्ड की खुद की अपनी कोई प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इसमें हमने एक क्लास बनाई एडिशन नाम की। ठीक है, कॉलन लगाया, इसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। ठीक है, फिर एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, और इसमें प्रिंट करवाया एडिशन। तो जब भी हम ये वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो सेल्फ के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, क्योंकि हमें एडिशन करवाना है, तो ये हमने एक एडिशन नाम की क्लास बनाई। अब एक सेकंड क्लास हम बनाएंगे सबट्रैक्ट नाम की, जो कि हमारा सेकंड पेरेंट क्लास है। ठीक, तो सबट्रैक्ट नाम का क्लास बनाया, उसमें p इक्वल टू 200 एंड q इक्वल टू 100 लिया। फिर डिफ फंक्शन बनाया, सब नाम का एक फंक्शन बनाया और इसको एक्सेस किया। तो सब्ट्रैक्शन इज यहाँ पे कॉलन डब कॉमा लगा के सेल्फ p माइनस सेल्फ डॉट q। तो ये फंक्शन, ये हमने यहाँ पे p और q की वैल्यू को एक्सेस किया यहाँ पे सेल्फ के थ्रू। फिर एक कैलकुलेट नाम का क्लास बनाया जो हमारी चाइल्ड क्लास है, और इसने क्या किया, कैलकुलेट नाम की क्लास ने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया। और इसके अंदर कैलकुलेट क्लास के अंदर में डिस्प नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें मैसेज दिया, पास किया कैलकुलेशन सक्सेसफुल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैलकुलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj, फिर इसी के थ्रू हम सारे फंक्शंस को कॉलिंग करेंगे। ठीक है, तो कॉल करने के लिए obj डॉट ऐड जो एडिशन क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, और सबट्रैक्ट के लिए सब फंक्शन को कॉल किया, और ये मैसेज शो कराने के लिए डिस्प फंक्शन को कॉल किया। तो ये रहा आउटपुट, एडिशन इज़ 30, सब्ट्रैक्शन इज़ 100 एंड कैलकुलेशन सक्सेसफुल। तो ये था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें क्या होता है, वन पेरेंट क्लास होती है और मेनी चाइल्ड क्लास होते हैं। ठीक है, तो ये पेरेंट क्लास है और ये हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है, एक हमने क्लास ए बनाई, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर क्लास बी बनाई जिसने क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया। ठीक है, बी की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर एक क्लास सी बनाई जिसने क्या किया, क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया। तो ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। ठीक है, ये ए हमारा पेरेंट क्लास है और बी हमारा चाइल्ड 1 है और सी हमारा चाइल्ड 2 है। तो ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, इसमें मैंने क्लास ए, ये हमारी पेरेंट क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन फन नाम का बनाया, इसके अंदर प्रिंट करवाया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर क्लास बी बनाई जिसने क्लास ए को क्या किया, इनहेरिट किया। ठीक, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्लास बी में आ गई इनहेरिट होने के बाद। अब क्लास बी की जो प्रॉपर्टी है, इसमें डेमो नाम का फंक्शन है और इसमें प्रिंट करवाया हाय वर्ल्ड। ठीक है, फिर हमने क्लास सी बनाई जिसपे क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया, शो नाम का फंक्शन बनाया जो हमारा क्लास सी का फंक्शन है,
फिर प्रिंट करवाया नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे मैंने 3 क्लासेस बनाई ABC। ठीक है, जिसने क्लासेस को इनहेरिट किया। तो अब अगर हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हम फंक्शन जो हमारा क्लास ए का फंक्शन फन है उसको OBJ के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, कॉल करेंगे। तो OBJ डॉट फन, ठीक है, इसको हमने कॉल किया फन नाम के फंक्शन को जो हमारी क्लास ए में है, इसको कॉल किया क्लास ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब हमें डेमो अगर कॉल करना है तो हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो हमने किया OBJ1। ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके थ्रू हम डेमो फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारे क्लास बी का फंक्शन है। ठीक, क्लास सी के फंक्शन को इनहेरिट करने के लिए हमें तीसरा एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो हमने बनाया OBJ2 नाम से, और इसमें शो फंक्शन को कॉल किया। तो इस तरह से कॉलिंग के बाद हमारा आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड फन फंक्शन से, डेमो से हमारा आया हाय वर्ल्ड, और शो फंक्शन से आया नमस्ते वर्ल्ड। तो ये था हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसका स्ट्रक्चर आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये कॉम्बिनेशन होता है सारी जो पहले प्रीवियस अपने जितने भी इनहेरिटेंस पढ़े हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो अब देख रहे हैं ये ए मान लीजिए पेरेंट क्लास है, और अगर हम इतने पार्ट को देखते हैं तो ए हमारा पेरेंट क्लास है, बी और सी इसके चाइल्ड क्लास हुए। तो अगर इतने पार्ट को हम देखें तो ये हमारा कैसा इनहेरिटेंस शो कर रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस पार्ट को देखें बी और सी, इसको मान ले पेरेंट है। ठीक है, ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, तो इतना पार्ट हमारा क्या शो कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। एक और, अगर ए ये हमारी पेरेंट क्लास है और बी और डी को चाइल्ड क्लास मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आप देख रहे हैं ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है इनहेरिटेंस का, जो भी हमने पढ़े हैं पीछे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में जो भी इनहेरिटेंस पढ़े हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। इसमें मैंने क्लास बनाई ए, इसमें फंक्शन बनाया शो नाम का। ठीक है, इस पर प्रिंट करवाया हेलो क्लास ए। फिर एक क्लास बनाई बी जिसने क्लास ए को इनहेरिट किया, इसमें एक फंक्शन बनाया डेमो नाम का और प्रिंट करवाया हेलो क्लास बी। ठीक है, फिर हमने एक थर्ड क्लास बनाई क्लास सी, इसमें इनहेरिट करवाया क्लास ए को और एक फंक्शन बनाया डिस्प नाम का जिसने प्रिंट करवाया हेलो क्लास सी। अब एक फोर्थ क्लास बनाई डी जिसने इनहेरिट किया क्लास बी और क्लास सी को। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया टेस्ट नाम का जिसने मैसेज प्रिंट करवाया हेलो क्लास डी। तो अगर अब हमें सारे फंक्शंस जितने भी हमने डिफ़ाइन किए हैं क्लास ए बी सी में, वो सारे फंक्शंस हमें शो कराने हैं आउटपुट में, तो हम क्या करें, क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास डी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ नाम का, और OBJ के थ्रू सारे फंक्शन हमने कॉल किए यहाँ पे। ठीक है, OBJ डॉट शो जो कि हमारा क्लास ए में है, और इसका आउटपुट हमारा क्या आया, हेलो क्लास ए। डेमो नाम के फंक्शन में हमने हेलो क्लास बी मैसेज प्रिंट करवाया, और डिस्प नाम के फंक्शन में हेलो क्लास सी, और टेस्ट नाम के फंक्शन में हेलो क्लास डी। तो ये था हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हमारे इनहेरिटेंस के टाइप थे जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। थैंक यू।